चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर अपने कार्यक्रमों में हम यंत्रों की बात करते हैं, मंत्रों की बात करते हैं, रत्नों की बात करते हैं, या आपने अन्य जगहों पर भी देखा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फला यंत्र पहन लो, फला यंत्र धारण कर लो, किस्मत बदल जाएगी। आज आपको एक ऐसे यंत्र के बारे में बताएंगे जो यंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली यंत्र माना जाता है। क्या बताएंगे आज चाल चक्र में खास? पहले आपको यही बताते हैं। आज हम आपको चाल चक्र में बताएंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली श्री यंत्र की महिमा क्या है, श्री यंत्र के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं, श्री यंत्र का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए ये भी बताएंगे आपको। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी और ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपने दिन को बेहतर और अच्छा बना पाएंगे। तो आज बात होगी यंत्रों के रहस्य की और विशेष रूप से श्री यंत्र की। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर आज के पंचांग पर। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। फाल्गुन कृष्ण दशमी तिथि है आज। नक्षत्र है आज का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण करेंगे, यानी चंद्रमा के इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आज आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितना प्लस, कितना माइनस। आज जो राहुकाल का समय होगा जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक, जिसमें कोशिश करें कि आप कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, क्योंकि राहुकाल में किया हुआ कार्य ऐसा देखा गया है अमूमन बेहतर नहीं होता। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। बेहतर है दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें, वरना इसके परिणाम आपके लिए बेहतर नहीं होंगे। श्री यंत्र की बात करें उसके पहले आपको बताते हैं कि यंत्र दरअसल होते क्या हैं, यंत्रों का मामला क्या होता है। देखिए, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी हो, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है, गणित का एक भाग होता है, ज्यामितीय कहते हैं उसको, ज्योमेट्री कहते हैं उसको। ज्योमेट्रिकल आकृति होती है, ज्यामितीय आकृति होती है। यंत्र अलग अलग तरह की सधी हुई आकृति होती है, बिल्कुल सटीक लाइनें, बिल्कुल सटीक बिंदु, बिल्कुल सटीक गोले इसमें बने होते हैं और एक विशेष तरह का यंत्र बन जाता है। अगर हम मंत्रों को चित्र के रूप में ढालें, मंत्रों का चित्र बनाएं, तो वो मंत्रों का चित्र जिस फॉर्मेट में हमारे सामने आएगा वो फॉर्मेट होगा यंत्र का। किसी विशेष मंत्र को या किसी विशेष शक्ति को अगर हम रूप में ढालें, मान लिया हमें सात्विकता को, ईश्वर की शक्ति को रूप में ढालना है, तो रूप में ढालना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर उसको ढालने की प्रक्रिया हम जानते हैं और वैसा कर पाते हैं, तब एक यंत्र का निर्माण हो जाता है। यानी किसी विशेष मंत्र या शक्ति को रूप में ढालकर यंत्र का निर्माण किया जाता है। अगर आप यंत्रों को देखें तो यंत्र में आकृति होती है, अलग अलग तरह के डायग्राम होते हैं, अलग अलग तरह की रेखाएं होती हैं, अलग अलग तरह के बिंदु होते हैं और इनका विशेष प्रयोग होता है, इनका विशेष फायदा आपको यंत्र में दिखाई देता है। लेकिन याद रखिए, यंत्र में रेखाएं होती हैं, आकृति होती है, अलग अलग बिंदु होते हैं, लेकिन अगर इसमें एक भी रेखा, आकृति या बिंदु गलत हो गया ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए रेखा, आकृति, बिंदु, इन तमाम चीजों को सही रखना होगा, क्योंकि जरा सी गलती के परिणाम भयंकर हो सकते हैं। यंत्र दो प्रकार के होते हैं मोटे तौर पर। एक होते हैं रेखाओं वाले, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसमें डायग्राम बने होते हैं, त्रिभुज बना होता है, वृत्त बना होता है, वर्ग बने होते हैं, यानी रेखाओं वाले, आकृतियों वाले। और एक होते हैं नंबर्स वाले, अंकों वाले, जिसमें अमूमन 9 खाने होते हैं और सब में एक नंबर लिखा होता है। आकृति वाले जो अंक हैं, चित्र वाले जो अंक हैं, ये ज्यादा ताकतवर होते हैं और अंक वाले यंत्र कम ताकतवर होते हैं। लेकिन बता दूं, आकृति वाले यंत्र नुकसान भी ज्यादा करते हैं और अंक वाले यंत्र नुकसान नहीं करते हैं। तो
आकृति वाले यंत्र अगर आप प्रयोग करने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी यंत्र हो, मैं बहुत सारे यंत्रों की बात नहीं करूंगा अभी, लेकिन अगर ऐसे यंत्रों का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आपको बहुत गौर फरमाना होगा इसमें एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट ठीक है या नहीं है। यंत्रों का मामला क्या है ये आपने समझ लिया कि जब हम मंत्रों को या शक्ति को एक रूप में, एक स्वरूप में ढाल देते हैं तो वो यंत्र बन जाते हैं। अब हम जानते हैं कि श्री यंत्र की महिमा क्या है, श्री यंत्र का पूरा मामला क्या है। देखिए, श्री यंत्र की सिद्धि की थी भगवान शंकराचार्य ने। शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने भारत में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी, उनका नाम है शंकराचार्य। अद्वैत सिद्धांत के सबसे बड़े जन्मदाता अगर कोई माने जाते हैं तो वो शंकराचार्य हैं। बहरहाल श्री यंत्र का जो निर्माण किया था वो भगवान शंकराचार्य ने किया था। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और ताकतवर अगर कोई यंत्र है, इसके बारे में आप जानते हैं, वो श्री यंत्र है। हालांकि लोग इसको धन का प्रतीक मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये केवल धन का प्रतीक नहीं है, ये धन के अलावा शक्ति का और अपूर्व सिद्धि का प्रतीक भी है। इसके अंदर एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है और इसके अंदर सिद्धियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। यानी श्री यंत्र केवल धन ही नहीं देगा, आपको शक्ति भी देगा और आपको सिद्धि भी अवश्य ही प्रदान करेगा। श्री यंत्र के प्रयोग से संपन्नता आती है, व्यक्ति के अंदर समृद्धि आती है और कंसंट्रेशन भी अच्छा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि धन कमाने वाले यंत्र से कंसंट्रेशन का क्या संबंध है, तो मैं बता दूं, इस यंत्र से आपकी एकाग्रता का सीधा संबंध है। आप कितने फोकस्ड होंगे, आप कितने एकाग्र होंगे, वो बात हम श्री यंत्र से जान पाएंगे। अगर आप श्री यंत्र का सही प्रयोग करना जानते हैं या प्रयोग करना जान जाएं तो आप हर तरह की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, हर तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस को मिटा सकते हैं। और श्री यंत्र बहुत सारे तरीके का होता है, ऐसा नहीं कि एक ही होता है, फ्लैट ही होता है, नहीं। श्री यंत्र बहुत सारे तरीकों का होता है। एक समतल होता है, फ्लैट होता है, एक जरा सा उभरा हुआ होता है, ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है, एक पिरामिड की तरह का होता है। अलग अलग तरह के श्री यंत्र पाए जाते हैं और अलग अलग तरह की इसकी संरचनाएं बताई जाती हैं। हर तरह का श्री यंत्र अपने तरीके से लाभकारी होता है और हर तरह के श्री यंत्र की अपनी एक महिमा है, अपनी एक भूमिका है। आप ये नहीं कह सकते कि जो फ्लैट श्री यंत्र है वही अच्छा है, जो उभरा हुआ है वही अच्छा है, जो पिरामिड की तरह है वही अच्छा है। नहीं, सबकी अलग अलग भूमिका है। पिरामिड वाला श्री यंत्र एक विशेष तरह का इफेक्ट अपने अंदर पैदा करता है, इसीलिए पिरामिड की तरह पहले मंदिर बनाए जाते थे जिसके अंदर लोग बैठ के ध्यान करते थे, साधना करते थे और तरंगों का अनुभव कर पाते थे। इसीलिए श्री यंत्र अलग अलग तरह का होता है और हर यंत्र की अपनी एक भूमिका है। श्री यंत्र आकृतियों का यंत्र है, बहुत ताकतवर यंत्र है, बहुत शक्तिशाली यंत्र है। इसीलिए इसके प्रयोग की सावधानियां जानना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप करते क्या हैं, बाजार जाते हैं, यंत्र खरीदते हैं, घर में लाते हैं और काम शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलता। आप बाजार जाइए, आप यंत्र लाइए, लेकिन यंत्र को समझिए कि यूज कैसे करेंगे। देखिए, सावधानियां बहुत जरूरी हैं आपके लिए श्री यंत्र के बारे में जानना। श्री यंत्र के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं पहले बता दूं। श्री यंत्र की आकृति दो प्रकार की होती है। एक होता है ऊर्ध्वमुखी, एक में त्रिभुज ऊपर की तरफ होता है, इसको ऊर्ध्वमुखी कहते हैं, और एक में त्रिभुज नीचे की तरफ होता है, इसको अधोमुखी कहते हैं। ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। भगवान शंकराचार्य ने ऊर्ध्वमुखी प्रतीक को, जिसमें त्रिभुज ऊपर की तरफ होता है, इसको सर्वाधिक मान्यता दी है। और वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, अगर श्री यंत्र का प्रयोग हम करेंगे तो हम भी ऊर्ध्वमुखी यंत्र का ही प्रयोग करेंगे, जो यंत्र ऊपर की तरफ होगा। यंत्र की जब आप स्थापना करने जा रहे हैं, खासतौर से श्री यंत्र की, तो ये जरूर देख लीजिएगा कि ये बिल्कुल ठीक बना है या नहीं बना है। ऐसा तो नहीं कि खराब बना हुआ है, ऐसा तो नहीं कि इसमें बिंदु खराब है, ऐसा तो नहीं कि रेखा टूटी हुई है, नहीं। ये बिल्कुल करेक्ट बना हुआ हो तभी आपको इसका फायदा, इसका लाभ हो सकता है। अब अगर आपने गलत श्री यंत्र का प्रयोग किया तो आप विशेष तरह की मुश्किल में आ सकते हैं। इतनी मुश्किल में आ सकते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन आप भयंकर दिक्कत में आ जाएंगे।
श्री यंत्र का चित्र भी आता है, श्री यंत्र के पोस्टर्स भी आते हैं। इसको आप अपने काम करने के स्थान पे लगा सकते हैं, अपने पढ़ने के स्थान पे लगा सकते हैं और अपने पूजा के स्थान पर भी लगा सकते हैं। काम करने के स्थान पे, पढ़ने के स्थान पे और पूजा के स्थान पे अगर आप श्री यंत्र का चित्र भी लगाएं तो आपको वहां भी फायदा होगा। और जहां भी आप श्री यंत्र की स्थापना करेंगे कोशिश करें कि वहां सात्विकता बनाए रखें। वहां पर अगर आप सात्विकता मेंटेन रखेंगे और नियमित रूप से मंत्र का जप करेंगे तो श्री यंत्र एक्टिव रहेगा, श्री यंत्र आपके लिए प्रभावशाली रहेगा और उसका प्रभाव आपको लंबे समय तक दिखता रहेगा। दुनिया भर में श्री यंत्र का प्रयोग जिस लिए सबसे ज्यादा होता है, हमारे प्यारे दर्शकों को मैं बता दूं, वो प्रयोग है धन के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा श्री यंत्र को लेके लोग भागते हैं ना, क्योंकि उससे धन मिलता है। अभी हम बता दें कि श्री यंत्र का प्रयोग करने से आपको ईश्वर की उपलब्धि होगी। कोई ना जाएगा श्री यंत्र के पास, कोई ना उसको पूछेगा, लेकिन जैसे ही पता है लोगों को कि धन के लिए इसका प्रयोग होता है, दुनिया भर के लोग श्री यंत्र खरीदते हैं, ले जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। धन के लिए श्री यंत्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए? देखिए, इस फटिक एक मणि होती है या एक कह लें कि स्टोन होता है, एक रत्न होता है। इस फटिक का पिरामिड वाला श्री यंत्र, पिरामिड की तरह एक श्री यंत्र बना हुआ होता है। इस फटिक का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल आर पार दिखाई देगा। ये जो पिरामिड वाला श्री यंत्र है, इसको अपने पूजा के स्थान पर स्थापित करें। इसको गुलाबी कपड़े पे रखेंगे या छोटी सी चौकी पर, लकड़ी की छोटी सी चौकी, उस पर गुलाबी कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर उस पिरामिड वाले श्री यंत्र को स्थापित करें। रोज सुबह इसको जल से स्नान करवाएंगे। रोज सुबह श्री यंत्र को जल से स्नान करवाएं, स्नान करवा के ठीक से उसको पोंछ लें। उसके बाद उसको पुष्प अर्पित करेंगे, उसके बाद उसको फूल अर्पित करेंगे। और श्री यंत्र की जब आप पूजा करेंगे तो सामने घी का दीपक भी आप जला सकते हैं। घी का दीपक जला के श्री यंत्र के मंत्र का जप करेंगे। श्री यंत्र जो है उसके बारे में लोग कहते हैं कि श्री यंत्र मां लक्ष्मी का यंत्र है। नहीं, लक्ष्मी यंत्र और बात है, श्री यंत्र और बात है। श्री यंत्र के बारे में अगर हम समझें तो राज राजेश्वरी माता का यंत्र श्री यंत्र को मानेंगे, जिनको भगवती त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, जिनको राज राजेश्वरी भी कहते हैं। ऐसी माता का यंत्र है श्री यंत्र, उनके चरणों में रहता है। इसीलिए जो इसका मंत्र है वो भगवती राज राजेश्वरी का मंत्र है। जब आप श्री यंत्र के सामने बैठकर राज राजेश्वरी का मंत्र जपेंगे तो यकीनन श्री यंत्र एक्टिव होगा और एक्टिव होने से आपको धन की जो कामना है वो आपकी पूरी हो जाएगी। मंत्र क्या होगा? मंत्र देखिए, मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौ ओम। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौ ओम ह्रीं श्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं सौ ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। फिर से नोट करिए, ये मंत्र बहुत विशेष है। वैसे अगर आप खोजेंगे मां राजराजेश्वरी के, मां त्रिपुर सुंदरी के मंत्र के नाम से तो आपको ये मंत्र मिल जाएगा। मैं फिर से दोहराता हूं एक एक शब्द। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौ ओम ह्रीं श्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं सौ ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। ये पूरा मंत्र है और ये श्री यंत्र के सामने बैठकर आप रोज सुबह पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र बता दिया, कैसे याद होगा, कैसे लिख पाएंगे? ऐसी दशा में सिर्फ एक अक्षर श्रीं। श्री का मतलब क्या होता है? दुनिया की सारी समृद्धि, सारी जो प्रॉस्पेरिटी है वो, उसके लिए अगर आप एक अक्षर का मंत्र जपना चाहेंगे तो वो एक अक्षर होगा श्रीं। श्रीं श्रीं। इस मंत्र का जप करने से आपको निसंदेह लाभ होगा, निसंदेह फायदा होगा। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि नाम के पहले पहले हम लोग श्री लगाते थे ना, श्री संतोष कुमार, श्री राम कुमार, वो इसीलिए लगाते थे क्योंकि श्री का मतलब होता है धन, समृद्धि। तो श्री अक्षर का जीवन में प्रयोग करने से जीवन में समृद्धि मिलती है और मंत्र की तरह प्रयोग करने से आपको धन की प्राप्ति अवश्य होती है।
धन के लिए श्री यंत्र का प्रयोग कैसे होगा ये हमारे दर्शकों ने जान लिया होगा। अब हम जानते हैं कि एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए श्री यंत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, ऊर्ध्वमुखी श्री यंत्र का, जिस श्री यंत्र में त्रिभुज ऊपर की तरफ होगा, ऊर्ध्वमुखी श्री यंत्र का चित्र अपने काम करने की जगह पर या अपने पढ़ने की जगह पर लगाइए। जहां आप काम करते हैं वहां पे लगा सकते हैं, या जहां बैठ के पढ़ाई लिखाई करते हैं वहां लगा सकते हैं। चाहें तो टेबल के नीचे शीशे रख के उस पर लगा लें तो भी ठीक है, शीशा रख लिया टेबल पे, उसके नीचे लगा लिया। और नहीं तो जहां आप पढ़ रहे हैं सामने दीवार पर इसको चिपका लेंगे। लेकिन याद रखिए, त्रिभुज जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ऊर्ध्वमुखी होगा। चित्र अगर रंगीन हो, श्री यंत्र का चित्र अगर कलरफुल हो तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। इसको इस तरह लगाएंगे कि ये आपकी आंखों के ठीक सामने होगा। चाहे आप अपने ग्लास के नीचे लगा लें, सामने लगा लें, तो उसको बार बार देखते रहेंगे, आपकी आंखों के सामने होगा, या आपने बिल्कुल ठीक सामने लगाइए और बराबर आपकी आईसाइट के कांटेक्ट में रहेगा, तो आपको फायदा होता रहेगा। जहां भी इसको स्थापित करेंगे, याद रखेंगे, वहां गंदगी नहीं फैलाएंगे और वहां नशा भी नहीं करेंगे, क्योंकि श्री यंत्र का गलत प्रयोग करने से आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, आप मुश्किल में आ सकते हैं। और अगर वहां पर आप गंदगी फैलाएंगे तो उस यंत्र की नेगेटिव एनर्जी इंप्रूव कर जाएगी और आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो अगर आप टेबल पे बैठ के काम करते हैं, वहीं पर बैठ के अल्कोहल मत पीजिए, वहीं पर बैठ के सिगरेट मत पीजिए, नशा मत करिए, क्योंकि सामने श्री यंत्र है। और अगर आपके ठीक सामने पढ़ाई लिखाई की जगह पे लगा हुआ है तो कोशिश करिए कि वहीं पे बैठ के खाना मत खाइए, वहीं पे बैठ के गंदगी मत फैलाइए, मूंगफली मत खाइए, क्योंकि अगर आप गंदगी फैलाएंगे श्री यंत्र के कांटेक्ट में आने के बाद तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। श्री यंत्र की महिमा क्या है ये हमने आपको बता दी, लेकिन कुछ और खास अभी बाकी है। क्या बाकी है, चलिए आपको बताते हैं कि ब्रेक के बाद आपको क्या बताएंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, आज आपके दिन की संभावित भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा, आपके दिन का हाल क्या होगा, ये तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी। इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने चर्चा की आपके साथ श्री यंत्र के बारे में। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, चलिए अब आपको बताते हैं कि इस सेगमेंट में, इस प्रखंड में आपके लिए क्या खास है। अब हम आपको बताएंगे आज आपके राशियों की संभावित सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, आज आपका दिन कैसा जाएगा, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे ये भी जानेंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा ये समझने की कोशिश करेंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा और दिन का हाल क्या होगा, ये तमाम बातें अब आपको बताने वाले हैं। तो आज के दिन का संभावित आकलन करेंगे, एक टेंटेटिव आइडिया लगाएंगे कि आज का दिन कैसा जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, कार्य क्षेत्र में दबाव और तनाव दोनों ही कम होता हुआ दिखाई देता है। आज आपका प्रेशर कम होगा, दबाव कम होगा, मन आपका बेहतर हो पाएगा। अचानक धन की प्राप्ति भी होगी आपको, अचानक धन की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि धन की प्राप्ति होगी तो मुश्किलें दूर होना स्वाभाविक है। जीवन साथी की उन्नति होगी, यानी आज आपके सितारे आपको तो सपोर्ट करेंगे ही, आपके जीवन साथी को भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। शुभ रंग आज के लिए जो हम देख पाते हैं वो है नारंगी, और आज के लिए भाग्य आपका अच्छा खासा साथ निभाएगा, भाग्य होगा 79%। वृष राशि, कोई पुरानी समस्या आपकी हल होती हुई हम देख पा रहे हैं। आज ऐसी संभावना बनती है कि कोई पुरानी दिक्कत है, कोई मुश्किल है, कोई समस्या है, तो वो आज आपकी हल हो जाएगी। धन के लिए आज आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, आज आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप धन अर्जित कर पाएंगे, तभी आप धन कमा पाएंगे।
शिक्षा में, प्रतियोगिता में आपके सुधार होगा। अगर कोई कंपटीशन का मामला है, एजुकेशन का मामला है, तो उसमें भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आज के लिए आपका धानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 66%। मिथुन राशि, नई नौकरी मिलती हुई आपको दिख रही है। हो सकता है इस समय आपको नई नौकरी मिल जाए। कोई पुराना मित्र भी आपकी सहायता करेगा, आपके लिए मददगार होगा, खुश हो जाइए। धन की स्थितियां भी लगातार अच्छी बनी रहेंगी, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप फाइनेंशियली बेहतर हो पाएंगे आज। शुभ रंग आज के लिए नीला होगा और भाग्य होगा 77%। कर्क राशि, देखिए आपके करियर में आपके काम का तनाव बढ़ सकता है। थोड़ा सा प्रेशर आप ज्यादा फील कर सकते हैं आज। अचानक आपके क्रोध की मात्रा भी आज बढ़ सकती है। अचानक क्रोध भी आपको आ सकता है। खूब धन की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती है। आज लगता है आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। आज आप फाइनेंशियली काफी मजबूत हो पाएंगे। शुभ रंग आज के लिए सुनहरा होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 71%। सिंह राशि, रुका हुआ काम बनेगा। अगर कोई काम रुका हुआ है बहुत दिनों से तो आप उस दिशा में कोशिश कर सकते हैं। आपके रुके हुए काम बनने की संभावना बनती है आज। ऑफिस में खूब प्रशंसा मिलेगी। आपके अच्छे काम के लिए आपको शाबाशी भी मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन जीवन साथी के साथ आपके मतभेद दूर होंगे। जीवन साथी के साथ जो डिफरेंसेस हैं वो आज कम होंगे और ये बात आज की सबसे बेहतर बात है, क्योंकि अगर रिश्ते बेहतर हो जाएं, रिश्तों की कंफ्यूजन दूर हो जाएं तो चीजें ठीक हो जाती हैं। शुभ रंग आज के लिए आसमानी होगा और भाग्य होगा 78%। कन्या राशि, परिवार में कोई बड़ा विवाद हो सकता है। बिना कारण के झगड़े झंझट हो सकते हैं। बिना कारण के झगड़े लड़ाइयां हो सकती हैं। तो अगर आप शांत रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। रोजगार के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप आराम से नहीं रह पाएंगे। हाँ, मेहनत करेंगे, परिणाम सुंदर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, कहीं पर धन फंसा हुआ है तो वो आपको प्राप्त होगा, ऐसी संभावना देख पा रहे हैं। शुभ रंग आज के लिए धानी होगा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, दिन भर आज आपको दौड़ भाग करनी होगी। आज आराम से दिन नहीं बीतेगा, लेकिन अगर आप दौड़ भाग करेंगे तो मामला पैसों का हो या विवाह का हो, दोनों में सफलता मिलेगी। शादी के मामले में आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और धन मिलेगा तो जरूर, लेकिन मेहनत के बाद, कठिनाइयों के बाद। तो आज धन भी मिलेगा, शादी का मामला भी बेहतर होगा, लेकिन दौड़ भाग करने के बाद ही ये परिणाम आपको दिख पाएंगे। शुभ रंग आज के लिए होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 81%। वृश्चिक राशि, जो दौर चल रहा है नौकरी का, इस समय इस दौर में परिवर्तन की संभावना बनती है। आपके कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिखता है। प्रेम संबंधों की शुरुआत भी इस समय में हो सकती है। यानी तमाम चीजें एकदम नई हो सकती हैं, एकदम नवीन हो सकती हैं। चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो कारोबार की बात हो, चाहे वो धन की बात हो, और इसको आपको खुद से मैनेज करना होगा। ये बात याद रखिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज, वो प्रेम का रंग नहीं है, लेकिन फायदे का रंग है आपके लिए। शुभ रंग है नारंगी और भाग्य है आपके पास 87%। धनु राशि, परिवार में कोई मंगल कार्य होता हुआ देख पा रहे हैं। परिवार में कोई शुभ कार्य होगा, खुश हो जाइए। नौकरी में धन बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। आपका पैसा बढ़ेगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संतान प्राप्ति की संभावना भी बन पा रही है, तो संतान को लेके भी चिंता मत करिएगा। यानी तमाम चीजें अब कम से कम आपके पक्ष में आ रही हैं। और जब घर में खुशहाली आए तो एक रास्तों से नहीं आती, कई रास्तों से आती है, और वो खुशहाली आपके जीवन में आ रही है। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है 86%। मकर राशि, धन कमाने के आसार बनते हैं। आज स्थितियां ऐसा बनेंगी कि आपको पैसे मिलेंगे, उसके तमाम अवसर मिलेंगे, तमाम फायदे आपको होंगे। आज कोई पुरानी समस्या दोबारा से आपके पास आ सकती है और ये समस्या आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, उसका ध्यान रखिएगा। प्रेम के मामलों में, विवाह के मामलों में थोड़ा विलंब होगा। यानी आज आपको बहुत सारे मामलों को सावधानी से हैंडल करना है, सावधानी बनाए रखनी है। लेकिन राहत की बात यह है कि धन मिल जाने की वजह से बहुत सारी चीजों को आप बखूबी मैनेज कर पाएंगे।
शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा आपका और भाग्य होगा आपके पास 63%। कुंभ राशि, आज आपके कार्यक्षेत्र में, आपके करियर में लगातार व्यस्तता दिखाई देगी, लगातार व्यस्तता बनी रहेगी। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, खुश हो जाइए। और सेहत भी आपकी अच्छी बनी रहेगी, सेहत की चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 90%। मीन राशि, देखिए बेवजह का अहंकार दिखाएंगे, बिना कारण के ईगो पैदा करेंगे तो वैवाहिक संबंधों में तनाव आना स्वाभाविक है। वैवाहिक संबंधों में तनाव आ सकता है जिसका आप ध्यान देंगे। धन या कीमती वस्तुओं का नुकसान न हो इस पर भी कंट्रोल बनाए रखें। किसी मांगलिक कार्यक्रम में आपकी थोड़ी सी व्यस्तता हम देख पा रहे हैं, यानी किसी शुभ कार्य में आज थोड़े से आप व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आज के लिए पीला होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। चलिए एक दर्शक से बात करते हैं। पवन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। जी पवन जी बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे मैं बहुत परेशान चल रहा, लोगों ने मेरे पैसे मार रखे, पैसे नहीं निकलते, मारा फिर रहा हूँ जी मैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए पवन। मेरी कोई डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, मैं परेशान भी तो हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अच्छा आप बताओ कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगी 38-40 साल के बीच में हूँ। 38-40, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 8। पवन अभी वक्त लगेगा आपका पैसा निकलने में भी और आपकी मुश्किलों को दूर होने में भी। मुझे लगता है कि आप जुलाई तक शांति बनाए रखें, इसी में बुद्धिमानी है, क्योंकि जुलाई तक आपका वक्त हम बहुत अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि जुलाई के बाद आपका पैसा भी निकलेगा, आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगे और आपकी मुश्किलें दूर भी हो जाएंगी। अभी के लिए 2 काम करें, एक तो सुबह और शाम दोनों समय आप नमः शिवाय का जप करें और दूसरा शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान करें। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से, विमलेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी विमलेश जी बताइए। जी नमस्कार। अरे आपको तो कितना वो लाइन में मिल रहा है, आप लाइन मिल रहे हैं बहुत। चलिए आपको फोन आज मिल गया ना। जन्म की तारीख बताइए। अरे हमको जन्म को तारीख पता नहीं है, इतना मालूम है जन्म में है, हम बहुत बड़ा फंसे हुए हैं। हमको किस मुश्किल में है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, क्या मुश्किल है आपकी? मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बिजनेस कर रहा था, बिजनेस भी बंद हो गया है और उसके बाद नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में भी अच्छा नहीं लग रहा, कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ? 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 4। अभी आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा। अप्रैल के महीने से आपका व्यवसाय ठीक होता हुआ दिखाई देता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक किताब आती है श्री सूक्तम, श्री सूक्तम, हिंदी या संस्कृत में सुबह और शाम दोनों समय अगर आप इसका पाठ करें तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब चलते चलते जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक। 1.5 घंटे का शुभ समय होगा आपके पास। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पित करेंगे, गुलाब के फूल या गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां मां लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। और इसके बाद या तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें या श्री सूक्तम का पाठ करें। हिंदी में चाहें हिंदी में करें, संस्कृत में चाहें संस्कृत में करें। अगर आप ऐसा करें तो आपकी तमाम मुश्किलें धन संबंधी कम से कम दूर होंगी और घर में जो पति पत्नी का तालमेल है वो सुंदर होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन आगे रिश्तों को जरूर समझिए और जरूर देखिए संजय सिन्हा की। जहाँ तक याद आती रहेगी।